हेलो माय डियर एम्बाइबर्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द क्लासरूम। तो भी आज आपका वोकैबुलरी न्यू सीजन में सेशन नंबर 12 होने वाला है। 12वां सेशन, 12वां दिन आपके सामने है। तो जल्दी से सब लोग एक बार खुद को एक्नॉलेज करते चले जाओ, जो जो बच्चे क्लास में आए हैं। तो भी शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सेशन है जहां आपको पता है कि हम वोकैब सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं है, वोकैब याद कराते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी अच्छे अच्छे से वर्ड्स आपको याद कराने की। साथ के साथ सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपको क्लास छोड़ते टाइम ये फीलिंग आ जाएगी। 100% ऐसा लगेगा कि आपने वर्ड याद किए हैं और आप वर्ड याद करके ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिना याद करे मैं आपको छोड़ने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी प्यारी सी कोट के साथ में। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल सही बात है। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। सक्सेस कोई हैप्पीनेस का रास्ता नहीं है। सक्सेस मतलब स्टेयर्स हैं कि आज मैं यहां खड़ा हूं, कल मैं वहां पहुंच गई, सक्सेस है। बट इट्स नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हैप्पीनेस ही बेटा असली सक्सेस है। अगर आप देखिए तो कोई आदमी खुश है तो बहुत कम रिसोर्सेज में भी खुश है, और परेशान है तो सब कुछ होने के बाद भी परेशान है। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, यदि तुम प्यार करते हो जिस चीज को तुम कर रहे हो, यू विल बी सक्सेसफुल, तो तुम सक्सेसफुल हो, क्योंकि फिर तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। एक बड़ी प्यारी सी कहावत है ना कि जो करते हो उसे ही प्यार करो, या जिसे प्यार करते हो उसे ही करो। इससे आपको यह होगा कि पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम काम करते हैं क्योंकि हम वो काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा मन नहीं होता है। ठीक, तो मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। आई हैव डन माय डॉक्टरेट इन इंग्लिश लिटरेचर। 14 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, लाखों बच्चों को पढ़ाया है डिफेंस, एसएससी और बैंक एग्जाम्स के लिए। और ये है आप सबका अपना फेवरेट वोकैब लेटर, जहां मैं आपको वोकैब याद कराता हूं। इस तरह बच्चों आरएम फाउंडेशन बैचेस हैं, जिसमें सीडीएस 1 2025 के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। सीडीएस की क्लास आपकी 3 पीएम से होती है बेटा। एनडी की क्लास आपकी 1 पीएम से होती है, ठीक है। और सीएपीएफ और ये वाली जो क्लास होती है, दिस वन बेटा, ये भी आपके 3 पीएम से होती है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे एजुकेटर्स आपके सामने हैं, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, एसएसबी गाइडेंस आपको मिलता है, डाउट रिजोल्यूशंस कराई जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, पीडीएफ्स, प्रेडिक्टेड पेपर्स आपको मिलते हैं, रिवीजन मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है एक ही प्लेटफॉर्म पर, और वो है आपका एमबाइब। ठीक, 9 तारीख से 9 सितंबर से बैचेस शुरू हुए थे। अब बैचेस लेने के लिए करना क्या होगा? बड़ा सीधा तरीका है। सबसे अच्छा फीचर एमबाइब का यह है कि आपको यहाँ गोल्स मिलते हैं, मतलब सारी लर्निंग गोल्स। अब आप यहाँ अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शंस नहीं लेते हैं, या एग्जाम के लिए बैचेस नहीं लेते हैं, यहाँ बैच सिस्टम नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब आप देखेंगे बेटा, एसएससी के लिए भी आप इसी सब्सक्रिप्शन में तैयारी कर सकते हो, बैंक के सारे एग्जाम्स के लिए आप इसी में तैयारी कर सकते हो, और इवन डिफेंस के सारे एग्जाम्स के लिए आप यही सब्सक्रिप्शन में बेटा तैयारी कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन कितने का है? 1 मंथ का 699 रुपीज का होगा, 3 मंथ्स का 599 रुपीज पर मंथ होगा, और 1 ईयर का 499 रुपीज पर मंथ होगा। यहां भी आपके लिए ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं अमित15, तो 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको पूरे 15% का ऑफ मिल जाता है। यदि आप कोड यूज करते हैं बेटा कौन सा? अमित30, तो आपको पूरा 30% का ऑफ मिल जाता है आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। तो बेटा ये आपको मिल जाते हैं बेनिफिट्स। ओके, ये आरएम फाउंडेशन बैचेस हैं जिन्हें आप ले सकते हो। अपनी स्टडीज को प्रॉपर करें, क्योंकि फाउंडेशन बैचेस बार बार नहीं आते हैं, तो कोड का यूज करें और भाई अपने बैचेस को शुरू करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं वर्ड्स के साथ में। तो आज का पहला वर्ड हमारे सामने है कंपेंडियस। कंपेंडियस का मतलब क्या होता है? कंटेनिंग और रिप्रेजेंटिंग द इसेंशियल फैक्ट्स ऑफ समथिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव बट कंसाइज वे, मतलब संक्षिप्त और सारगर्भित बेटा। यानी कि होगा क्या कि कंपेंडियम है, तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप देखें, अगर आप लिखा गया है बेटा कंपेंडियस, ठीक है, तो कंपेंडियस का मतलब क्या है? जो पूरा का पूरा सब कुछ रखता हो, ठीक है, मतलब जिसके अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन वो कंसाइज मैनर में है। जैसे आप किसी का देख सकते हैं एडजेक्टिव है, तो आपने कहे उसकी लाइफ का कंपेंडियस अकाउंट है, मतलब इसमें मैंने उसके जीवन के बारे में सब कुछ बताया बड़े संक्षिप्त में। ठीक है, या आपने कहा इस टॉपिक के बारे में कंपेंडियस नोट्स हैं, यानी कि ऐसे नोट्स हैं जो संक्षिप्त में लिखे गए लेकिन लिखा सब कुछ गया है। तो कंटेनिंग और रिप्रेजेंटिंग द इसेंशियल फैक्ट्स ऑफ समथिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव बट कंसाइज वे। जैसे आपने कहा the guidebook provides a compendious summary of the city's history. The guidebook provides a compendious summary of the city's history. जो गाइड बुक है वो प्रोवाइड करती है एक कंपेंडियस समरी ऑफ द सिटीज हिस्ट्री, शहर के इतिहास की एक बहुत अच्छी सी बेटा कैसी, मतलब बढ़िया एकदम गाइड बुक जो है वो
समरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपने कहा हर कंपेंडियस प्रेजेंटेशन कवर्ड ऑल द की नोट्स इन जस्ट 10 मिनट्स। उसके जो कंपेंडियस प्रेजेंटेशन है, तो अब आप ये देखो कम से कम कुछ तो याद करो, आप लोग क्या यूज करते होगे। देखो जैसे कंपेंडियस प्रेजेंटेशन है, ये तो मान लेता हूं कि मैं ऑफिस वाले यूज करते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप क्या यूज कर सकते हो। आपने कहा सर मैं ये यूज कर सकता हूं कंपेंडियस नोट्स। मैं ये तो लिख सकता हूं ना कि उसके पास कंपेंडियस नोट्स हैं, यानी कि ऐसे नोट्स हैं जिसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। तो आप कंपेंडियस नोट्स जो है ये यूज कर सकते हो, आप कंपेंडियस प्रेजेंटेशन अगर यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आपने कहा कंपेंडियस अकाउंट आप यूज कर सकते हो कि ये कंपेंडियस अकाउंट है, स्पेलिंग जरूर लिखेंगे। कंपेंडियस अकाउंट है बेटा किसका, कंपेंडियस अकाउंट है उसकी लाइफ का, ठीक है। कंपेंडियस अकाउंट है उसकी लाइफ का, इसमें उसके जीवन के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, संक्षिप्त में कंसाइज वे में होगा, लेकिन कंप्लीट नॉलेज होगी, फैक्ट्स को छोड़ा नहीं गया है। क्या क्या लिखा गया बेटा, कंसाइज होगा, बिल्कुल सही है। ब्रीफ होगा, एकदम सही। ससिंक्ट एक बड़ा अच्छा वर्ड है, ससिंक्ट मानी छोटा सा होता है, लिखेंगे। समरी होगा, पिटी होगा। नेक्स्ट बताइए। लेंदी बहुत बड़ा है, वर्डी बढ़ा चढ़ा के कहा गया। वर्बोज मानी बढ़ाना चढ़ाना होगा। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा, एलाबोरेट होगा, ठीक है। किसी बात को बहुत बढ़ा देना कहते हैं ना, ये तो एलाबोरेटेड आइडियाज हैं। वर्डी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो तुम, यानी कि चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो, ठीक है ना। तो वर्बोज लैंग्वेज भी वही होती है बेटा, बहुत बढ़ा चढ़ा देना किसी बात को, आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेटा क्रैम्बल। क्रैम्बल क्या होता है, क्रैम्बल। अब मुझे तो ये यार क्रैम्बल जो वर्ड है, जब से देखो मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताऊं, मुझे ये CRUSH क्रश के जैसे लगता है, क्रश कर देना, क्रैम्बल कर देना। होता है ना कि जो हमने पढ़ा था रबल होता है तोड़ देना, ठीक है। तो रबल जैसा है, टुकड़े टुकड़े हो जाना, तो मैंने तो वैसा ही आपको लिखना है कि क्रम्बल कर देना, किसी चीज को क्रश कर देना, ठीक है। तो टू ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स स्पेशली ओवर टाइम, ठीक है। टुकड़े टुकड़े कर देना या किसी चीज का समय के साथ साथ खराब होते चले जाना, उसको हम क्रम्बल कहते हैं। तो टू ब्रेक फॉर बेटा, टू ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स स्पेशली ओवर टाइम, समय के साथ साथ चीजों का बर्बाद हो जाना, क्रम्बल होगा, ठीक है। जैसे कैसे लिखा गया, द ओल्ड बिल्डिंग बिगेन टू क्रम्बल आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। जब सालों तक बेटा उसको नेग्लेक्ट छोड़ दिया गया, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया गया, तो वो क्रम्बल हो गई, ठीक है। आपने कहा ही वॉज्ड एज द कुकी क्रम्बल्ड इन हिज हैंड्स, मतलब ही वॉज्ड उसने देखा, एज द कुकी, जो कुकी होती है ना, कई बिस्किट कैसे क्रम्बल्ड होता है इन हिज हैंड, तो किसी चीज का टाइम के साथ टूटते चले जाना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई मटेरियल है, आप उसको समय के साथ साथ टूटते देख रहे हो, क्रम्बल हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये होता है किसी चीज का फ्रेगमेंट में टूट जाना। फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैंने देखा उसके बिजनेस को क्रम्बल होते हुए, मतलब उसका बिजनेस कैसे क्रम्बल हुआ है, कैसे टुकड़े टुकड़ों में टूटा है, खत्म हुआ है, मैंने ये भी देखा है। मैंने इस बिल्डिंग को क्रम्बल होते हुए देखा है, यानी कि कैसे ये बिल्डिंग जो बहुत सुंदर घर हुआ करता था धीरे धीरे खत्म होता चला गया, उसको भी मैं क्रम्बल कह सकता हूं, ठीक है। तो क्रैम्बल का मतलब होता है टू ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स स्पेशली ओवर टाइम, जैसे होता है उसको हम क्रैम्बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्रैम्बल के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला होगा बेटा डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट होता है बेटा, कहते हैं ना कि सब चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करना होता है आपस में जोड़ देना, डिसइंटीग्रेट कर देना होता है सबको अलग अलग तोड़ देना, फॉल अपार्ट, ठीक है। फिर आपने कहा कोलैप्स कर जाना, ढह जाना होगा, फॉल अपार्ट लाई गया। शैटर कर देना बेटा, टुकड़ों में तोड़ देना। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उनको फ्रेगमेंट्स कहा जाता है कि ये फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट का अपोजिट डिसइंटीग्रेट होगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो आप चाहें तो यहां पर एक वर्ड लिख सकते हैं INTEGRATE, इंटीग्रेट। वोकैब ऐसे ही बढ़ती है ना कि मुझे एक वर्ड याद आ रहा है मैं उससे दूसरा निकाल दूं। कोलैप्स बिल्कुल क्लियर है, ढह जाना अक्सर बिल्डिंग्स के साथ यूज करते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ठीक है। इन रेन सम बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड, आप देख सकते हो बरसात में कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं। फॉल अपार्ट होगा, शैटर फ्रेगमेंट होगा। अपोजिट क्या होगा, रीबिल्ड यानी कि बनाना होगा, दोबारा से खड़ा करना होगा। कंस्ट्रक्ट करना होगा, स्ट्रेंथन ताकत देना होगा। फोर्टिफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, फोर्ट। फोर्ट माने होता है किला। अब जो किला होता है ये किसका सिंबल है, ये बेटा ताकत का ही तो सिंबल होता है। फोर्ट किसका सिंबल है बेटा, फोर्ट सिंबल है हमारा ताकत का, ठीक है। तो हमने चीजों को फोर्टिफाई कर रखा है, ताकत दे रखे हैं।
सॉलिडिफाई को अगर आप देखें तो इसमें सॉलिड वर्ड आता है, सॉलिड। अगर आप ये देखो इतनी सारी वोकैब आपको याद आती है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट ट्राइंग टू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। भाई आप नहीं कर रहे हो। इफ यू वांट टू डू, अब अगर आप इसको पॉजिटिवली करने की कोशिश करें देन यू कैन, बट प्रॉब्लम यही है कि आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बेटा करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। आ जाइए, वर्ड है आपका डिस्टार्ड, डिस्टार्ड, ठीक है। डिस्टार्ड, डिस्टार्ड मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टार्ड मतलब होता है एक इंसान है, नाउन है, और डिसऑनरेबल और कवर्डली पर्सन, कायर व्यक्ति को हम डिस्टार्ड कहते हैं। अब हमें तो कवर्डली पढ़ा था, टिमिड पढ़ा था, ठीक है। ये आप कह सकते हो, या फिर आपने कहा लाइट हार्टेड होगा, ठीक है। आप ऐसे वर्ड्स यहाँ यूज कर सकते थे, अनएंथुजियास्टिक हो सकता है। आज हम नया वर्ड देख रहे हैं, डिस्टार्ड, ठीक है। डिस्टार्ड का मतलब होता है कॉवर्डली पर्सन। अब आप ऐसे ही सोचो कि कोई दुष्यंत नाम का लड़का है, आपने कहा दुष्यंत डिस्टार्ड है, दुष्यंत डरता बहुत है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड है जो आपको लगता है कि वो डरता है, कॉवर्ड है, तो आप उसको डिस्टार्ड कह सकते हैं कि वो डिस्टार्ड है, ठीक है। जो डिस्टार्ड होता है वो बेटा कमजोर होगा। तो आपने कहा द डिस्टार्ड फ्लेड द सीन when the fight began, the dastard fled the scene when the fight began। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई जो डेस्टार्ड था वो भाग गया, ठीक है। तो दुष्यंत डेस्टार्ड, जो दुष्यंत है उसको मैं कह रहा हूं वो डेस्टार्ड है, तो दुष्यंत इज अ डेस्टार्ड, ठीक है। ही फ्लेड द सीन व्हेन द फाइट बिगिन, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई वो भाग गया, ठीक। तो आप इसको याद करो कि डेस्टार्ड का मतलब हो जाता है बच्चे कि जो डेस्टार्ड है, मतलब कोई भी आदमी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आपने सेंटेंस लिखा बच्चों, ओनली अ डेस्टार्ड वुड बेट्रे हिज फ्रेंड्स इन देयर टाइम ऑफ नीड। ओनली अ डेस्टार्ड, एक सिर्फ जो डेस्टार्ड होता है ना, वुड बैटरी हिज फ्रेंड्स, वही धोखा दे सकता है अपने फ्रेंड्स को, इन देयर टाइम ऑफ नीड, जब उसे बेटा जरूरत होती है। मतलब जरूरत में आपको जो धोखा देता है उसको आप डेस्टार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो एक डेस्टार्ड बेटा आपको जरूरत में धोखा दे सकता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो डेस्टार्ड मतलब होगा कॉवर्डली पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नेक्स्ट आपका वर्ड होगा ये कॉवर्ड होगा, बिल्कुल सही है। क्रेवन होगा, ठीक है। क्रेवन माने वही होता है बेटा पॉल्ट्रून, पॉल्ट्रून होता है बेटा जो कॉवर्ड होता है। कितना अच्छा वर्ड है पॉल्ट्रून, इसको याद करो बेटा, बहुत अच्छा वर्ड है। रिक्रिएंट माने भी बेटा कॉवर्ड ही होता है, बड़ी सीधी सीधी बात है। और वीकलिंग माने जो कमजोर होता है। तो आप ये दो वर्ड बड़े अच्छे से याद, तीन वर्ड याद करेंगे। क्रेवन होगा, ठीक है, बेटा पॉल्ट्रून होगा, पॉल्ट्रून होगा, और रिक्रिएंट होगा, ठीक है, रिक्रिएंट होगा। तो ये वर्ड्स किसके लिए आते हैं? कॉवर्ड के लिए आते हैं, सारे के सारे बड़े अच्छे वर्ड हैं। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट आपका हीरो होगा, ताकतवर है, ब्रेव होगा, करेजियस है, वैलियंट है, या स्टॉलवर्ट है। स्टॉलवर्ट मतलब योद्धा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप यूज कर सकते हो कि ही इज ए स्टॉलवर्ट, वो तो भाई योद्धा है, ठीक। तो आप इसको ऐसे यूज करें। पॉल्ट्रून कह सकते हैं भाई तुम पॉल्ट्रून हो, यानी कि तुम कॉवर्ड हो। रिक्रिएंट कह सकते हो, और या क्रेवन हो सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे से वर्ड्स हैं, आप देखेंगे तो वर्ड्स तो ऐसे हैं कि यूज करोगे ना तो कोई आपके मतलब मुंह देखता रहेगा कि यार कहां से लेके आते हो ऐसे वर्ड। और डिस्टोपियन, बेटा उटोपियन तो सुना है ना? उटोपियन तो सुना है ना? उटोपिया याद आ रहा है, ठीक है ना। यूटोपियन, यूटोपिया, ये सारे के सारे वर्ड सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा परफेक्ट स्टेट। लिखो, आप इसको लिख सकते हैं बेटा परफेक्ट, STAT, परफेक्ट स्टेट, ठीक है। मतलब वो एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में है। इसको ना एक टॉमस मूड ने लिखा था, इसका एक प्ले का नाम दूसरा सबटाइटल होता है उटोपिया का, अ किंगडम ऑफ नोवेयर, अ किंगडम ऑफ नोवेयर, ऐसा किंगडम जो कहीं नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टेट, मतलब परफेक्ट किंगडम, जहां मतलब ऐसा हम मान लेते हैं कि जैसा हम कामना करें इतना सुंदर किंगडम कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसका अपोजिट है डिस्टोपियन, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इमेजिन्ड स्टेट और सोसाइटी वेयर देर इज ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस। मतलब आप कह रहे हो ये दोनों इमेजिनरी होते हैं, मतलब रियल नहीं है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर रहे हो एक ऐसी सोसाइटी की, एक ऐसी समाज की कल्पना कर रहे हो जहां पूरी तरीके से सफरिंग्स है, पूरी तरीके से इनजस्टिस है, इमोरलिटी है, ठीक है। उसको आप कहते हैं डिस्टोपियन। तो क्या लिखा? द नॉवल डिस्क्राइब्स अ डिस्टोपियन फ्यूचर वेयर फ्रीडम नो लॉन्गर एग्जिस्ट।
द नॉवल डिस्क्राइब्स अ डिस्टोपियन फ्यूचर। बेटा नॉवल डिस्क्राइब करता है डिस्टोपियन फ्यूचर को, वेयर फ्रीडम नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जहां किसी को भी फ्रीडम नहीं है, यानी कि आजादी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने कहा मैनी डिस्टोपियन फिल्म्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड ऑपरेशन, मतलब बहुत सारी जो बेटा फिल्म्स है ना डिस्टोपियन फिल्म्स, एक्सप्लोर करते हैं थीम्स को टोटलिटेरियनिज्म की, जिसमें समतावाद है, ठीक है, एंड ऑपरेशन की, कि बहुत दबाव है, मतलब ऑपरेस किया गया है, एक आदमी के हाथ में सारी ताकत है। ठीक है, तो डिस्टोपियन फिल्म्स है। तो डिस्टोपियन फिल्म्स आप कैसे कह सकते हो, जैसे आपने बिहार की कुछ मूवीज देखी होंगी जहां आपको समझ आता है कि कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, ना पुलिस वालों को कोई सुन रहा है, ना पॉलिटिशियन की कोई सुन रहा है, तो ऐसे जगह को आप डिस्टोपियन कह सकते हैं, और ऐसी थीम को आप डिस्टोपियन थीम कह सकते हैं, ऐसी स्टेट को आप डिस्टोपियन स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टोपियन स्टेट मतलब जहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई मोरलिटी नहीं है, कोई भी बेटा जस्टिस की बात नहीं कर रहा, उसको डिस्टोपियन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई नॉवल यदि आपको याद आता हो तो वो डिस्टोपियन होगा। राउडी राठौड़ एक मूवी याद आती होगी, उसमें जो थीम दिखाई दी गई थी वो शुरू में डिस्टोपियन थी। ठीक है, तो ऐसी थीम को आप डिस्टोपियन कह सकते हैं। ठीक, क्या क्या आंसर होगा, देखो पहला वर्ड लिखा है ब्लीक होगा, ठीक है, बेटा एपोकेलिप्टिक होगा, सेम नाइट मैरिश होगा, बहुत बुरा सा, ऑथोरिटोरियन होगा, कि मतलब सब कुछ एक के हाथ में है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट पावर एक आदमी के हाथ में है, बस वही सब चला रहा है। ठीक है, ऑप्रेसिव होगा, दबा देने वाली। यूटोपियन अपोजिट आ गया बेटा, आइडियल परफेक्ट होता है, एक ही बात है। हारमोनियस होता है बेटा जहां हारमनी है, मतलब झगड़ा नहीं है। और इडलिक मतलब होता है बेटा शांत, काम होता है। और इसको मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि इडलिक है ना, आपने कहा सर मुझे इडली बहुत पसंद है खाने में, तो कहा इडली जो है बड़ी शांत सा फूड है। अगर आप इडली की बात करें, देखो ना उसमें ऑयल है, वो आपके एंग्जाइटी को नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आपने कहा इडली खा के आदमी इडलिक हो जाता है, मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि ऑयली फूड है, बहुत स्पाइसी है, आपको प्रॉब्लम होगी। तो इडली मतलब इडलिक फूड होगा, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, डिस्टोपियन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक मतलब होता है हैविंग अ लीन डेलिकेट बॉडी बिल्ड विद लिटिल फैट और मसल, पतला और लंबा शरीर। अब आप इसको किसी इंसान को सोचो, कोई आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, घर में है, गली में है, जो पतला और लंबा शरीर जिसका होगा, ठीक है, हैविंग अ लीन डेलिकेट बॉडी, सॉफ्ट सी, ठीक है, विद लिटिल फैट, फैट नहीं है, और मसल्स बने हुए हैं, उसको आप पतले और लंबे शरीर को आप क्या कहते हो, एक्टोमॉर्फिक कहते हो। देखो कितना अच्छा वर्ड है, कि किसी को आप कहीं यू आर लुकिंग एक्टोमॉर्फिक, तो उसको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कहा गया मेरे बारे में, ठीक है ना। तो ही हैज एक्टोमॉर्फिक शेप, उसकी एक्टोमॉर्फिक शेप है, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगेगा ना। हिज एक्टोमॉर्फिक फिजिक मेड हिम आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, उसका जो एक्टोमॉर्फिक फिजिक है ना, मेड हिम आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, उसका जो शरीर है ना, लंबा लंबा पतला शरीर है, वो उसको लंबी रनिंग के लिए तैयार करता है। ठीक है, आइडियल है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। द मॉडल हैड एन एक्टोमॉर्फिक बिल्ड विच गेव हर अ स्लेंडर अपीयरेंस। द मॉडल हैड एन एक्टोमॉर्फिक बिल्ड, जो मॉडल है ना उसका एक एक्टोमॉर्फिक बिल्ड है, समझ पा रहे हो, मतलब बहुत अच्छे जो उसका फीचर है। अच्छा, इसको पतला दुबला वाला ना लें, मतलब कमजोर वाला नहीं है। द मॉडल हैड एन एक्टोमॉर्फिक बिल्ड विच गेव हर अ सिलेंडर अपीयरेंस, जो उसको एक बड़ा सिलेंडर अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो एक्टोमॉर्फिक वो पतला लंबा शरीर जो मस्कुलर बना हुआ है ना, उस शरीर को, फिजिक को आप एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, तो एक्टोमॉर्फिक बॉडी जो होती है, जैसे जॉन इब्राहिम आपने देखा, आपने कहा एक्टोमॉर्फिक बॉडी है, लंबाई बहुत ज्यादा है, पतला स्लिम है, या ऋतिक रोशन को आप एक्टोमॉर्फिक कह सकते हैं। तो कोई ऐसा देखो, ही हैज एक्टोमॉर्फिक फिजिक, ठीक है, किसी एक्ट्रेस के लिए आप कह सकते हैं उसकी एक्टोमॉर्फिक फिजिक है, तो किसी ना किसी के लिए तो आप इस एक्टोमॉर्फिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, स्लेंडर बॉडी, पतली लंबी, ठीक है, थिन पतला होगा, लीन होगा, वेरी होगा, या फिर आपका स्लाइट होगा। बेटा मेसोमॉर्फिक अपोजिट हो गया खराब सा, एंडोमॉर्फिक या आपने कहा स्टॉकी है, मोटा है, बल्कि है, या स्टाउट है, ठीक है, ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। तो एक्टोमॉर्फिक सुंदर होगा, मेसोमॉर्फिक बेटा जो सुंदर ना हो, सिलेंडर ना हो, पतला और लंबा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है बेटा एरिली। एरिली क्या होता है, अगर आपने देखा हो, एक वर्ड होता है डबल ERI, एरी। एरी मतलब होता है STRANGE, स्ट्रेंज। आपने कहा आई हियर सम एरी नॉइज, मैंने कुछ स्ट्रेंज सा आवाज सुना है।
एरी साइट था, मतलब कुछ स्ट्रेंज सी मतलब विजन था, ठीक है, उसके लिए आप कहते हैं एरीली। तो एरीली का मतलब होता है इन अ स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर, मतलब होता है ना कि जैसे आपने कोई पुराना घर देख लिया तो आपको वहां से ऐसी फीलिंग आती है, कुछ स्ट्रेंज है, डरा देने वाली है, कब्रिस्तान के पास से निकल गए तो आपको वो फीलिंग आ जाती है, ठीक है, वो अजीब और डरावने तरीके से, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, एरीली कहते हो। तो एरी एडजेक्टिव हो गया, एरी एडजेक्टिव हो गया, तो एरीली क्या हो गया बेटा, एडवर्ब बन गया, ठीक है। सी, आपने कहा द अबंडेंट हाउस वॉज एरीली क्वाइट एट नाइट, जो अबंडेंट हाउस था ना वॉज एरीली क्वाइट एट नाइट, ये तो आप समझ सकते हो कि ये आपको आसान लगेगा। बचपन में जब छोटे छोटे थे तो ऐसे घरों से बहुत डर लगता था। हमारे मोहल्ले में भी एक दो घर थे जो बंद पड़े हुए थे, बड़े बड़े घर थे, बंद हो रखे थे, लॉक लगे रहते थे, उसमें कोई जाता आता ही नहीं था कभी भी, ठीक है, टूटे फूटे थे, तो उनके पास से रात में निकलने में बहुत डर लगता था। मतलब हो सकता है कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन जब हम वहां से निकलते थे तो दुनिया की सारी आवाजें वहीं से आती थी और दुनिया की सारी अजीबो गरीब शेप उस गली में ही दिखाई देती थी। सही है, तो समझ गए वही वाली बात है ना कि रात में वहां बिल्ली जो घूमती थी ना वो भी शैतान ही दिखाई देती थी। तो आपने कहा द अबंडेंट हाउस वॉज एरीली क्वाइट एट नाइट, पूरी तरीके से बेटा क्वाइट था। द फॉग एरीली साउंडेड द विलेज मेकिंग एवरीथिंग लुक सरियल, मतलब जो फॉग था ना एरीली सराउंडेड द विलेज, वो पूरे गांव के ऊपर छाया हुआ था, मेकिंग एवरीथिंग लुक सरियल, कुछ सरियल सा व्यू दिखाई दे रहा है, मतलब स्ट्रेंज सा व्यू दिखाई दे रहा है। एरीली सराउंडेड मतलब है स्ट्रेंज तरीके से कवर कर रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्ट्रेंजली होगा, स्पूकीली सेम होता है बेटा, क्रीपीली सेम होता है, जहां आप कहते हैं ना क्रीप है, क्रीपीली है, क्लियर नहीं है, वियर्डली होगा या हॉन्टिंगली होगा, ये पूरी तरीके से डराने वाला वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपने अपोजिट का, ये तो नॉर्मली है, कामली होता है, फैमिलियरली है, या फिर रीअश्योरिंगली है, ऑर्डिनरी है, ऐसा तो होता ही रहता है। तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एरीली मतलब होता है स्ट्रेंथ सा, ठीक है। ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है, ट्रैम्पल मतलब होता है बेटा टू ट्रेड हैविली सो एज टू क्रश और हार्म समथिंग, रोंदना। इसको आप ऐसे याद कर लो, जो एलिफेंट होता है बेटा वो जो चलता है उसको आप ट्रैम्पल याद कर लो, ठीक है। जब हाथी चलता है तो उसके नीचे सब कुछ रोंद दिया जाता है, यानी कि हाथी अक्सर यूज करते थे ना पुरानी मूवीज में, किसी के सर को कुचलने के लिए, आदमी को कुचलने के लिए, वो ट्रैम्पल कहलाता था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आपने कहा द क्राउड बिगेन टू ट्रैम्पल ओवर द फ्लावर्स ड्यूरिंग द परेड, मतलब जब परेड हुई तो क्राउड ने बेटा ट्रैम्पल कर दिए सारे फ्लावर्स को परेड में, ठीक है। आपने कहा ही एक्सीडेंटली ट्रैम्पल ऑन माई फुट वाइल रशिंग आउट ऑफ दूर, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके पैर पे पैर रखा गया होगा, जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो सबके साथ होते हैं, कोई आपके ऊपर दौड़ते हुए पैर पे पैर रख के चला गया, कोई उठ के गया तो आपके ऊपर पैर पे पैर रख गया, तो आप वही यूज कर सकते हो, ही ट्रैम्पल्ड माई फुट, ठीक है। आप याद कर लो, ये आसान वर्ड है, ही TRAMPLED, ही ट्रैम्पल्ड माई फुट, उसने मेरे पैर को कुचल दिया, ही ट्रैम्पल्ड माई फुट वाइल रनिंग वाइल वॉकिंग, जब दौड़ रहा था, चल रहा था, उसने मेरे पैर पे पैर रख दिया, ऐसे वर्ड को आप ट्रैम्पल कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैम्पल का मतलब होता है बेटा किसी को दबा देना, ठीक है। क्या क्या आंसर होगा देखते हैं। आंसर होगा बेटा क्रश कर देना, ये स्टॉम्प बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको याद करो। स्क्वैश कर देना, फ्लैटन माने बिल्कुल पतला बना देना, जैसे रोड रोलर कर देता है, ट्रेड कर देना, कुचल देना, ठीक है। केयर फॉर होगा अवॉइड करना, प्रोटेक्ट करना, लिफ्ट माने उठाना होगा, नर्चर मतलब पालन पोषण करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों स्टॉटर। स्टेटर क्या होता है बेटा, स्टॉटर मतलब होता है ये होता है बच्चे अ पर्सन हु स्टॉटर्स दैट स्पीक्स विद डिफिकल्टी रिपीटिंग साउंड्स ऑफ वर्ड्स। बेटा इसको ना बोलने में दिक्कत होती है, मेरी बात समझ गए, इसको थोड़ी सी बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है ना कहीं ये क्या करता है बेटा, हकलाता है, ठीक है। ये स्टोटर है यानी कि हकलाता है, ठीक है, बोल नहीं पाता है ठीक से। नेक्स्ट आइए, आपने कहा एज अ चाइल्ड ही वॉज अ स्टोटर बट स्पीच थेरेपी हेल्प्ड हिम इम्प्रूव, मतलब एक अब इसके लिए बोलते थे ना हकलाने के लिए, वो हेजिटेट हो जाता है, या एक और वर्ड होता है बेटा हकलाने के लिए, ठीक है। तो स्टोटर करता है कहीं ना कहीं बेटा वो हकला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पब्लिक स्पीकर वंस अ स्टोटर नाउ कॉन्फिडेंटली एड्रेस लार्ज क्राउड्स, मतलब पहले हकलाता था लेकिन वो अब अच्छे से बोल पाता है, ठीक है। बेटा ये होता है स्टैमर, ये वाला वर्ड था जो मुझे याद आ रहा था, ऐसे ही लिखा जाता है स्टैमर होता है। हमने ये वाला वर्ड सबसे ज्यादा याद किया होता है स्टैमरिंग, कि वो स्टैमर करता है। कभी भी आप पढ़ेंगे ना
तो स्टटर आपको नहीं मिलेगा, स्टैमर मिलेगा कि स्टैमर करता है, ठीक है। हेजिटेटर का मतलब तो कुछ अलग हो जाता है, हिचकिचा जाना हो जाता है, इसको बोलने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहा है, मतलब हो सकता है अपनी बात को डोमिनेटली ना रख पा रहा हो, ठीक है। फॉल्टर लड़खड़ाना होगा, स्पीच इंपेयर्ड कह सकते हैं या फिर हम पॉजर कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा वर्ड है वो स्टैमरिंग होता है, स्टैमर कर जाना, ठीक। अपोजिट क्या होगा, फ्लुएंट स्पीकर होगा, आर्टिकुलेट होगा, एलोक्वेंट होगा, क्लियर स्पीकर होगा, स्मूथ टॉकर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है बेटे स्टॉन्च। स्टॉन्च क्या होता है, स्टॉन्च, स्टॉन्च मतलब होता है लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड, हिंदी निष्ठावान और समर्पित होगा, ठीक है। कोई आदमी बहुत लॉयल है और कमिटेड है उसको आप स्टॉन्च कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई आदमी बेटा एनवायरमेंट के लिए बहुत काम करता है वो स्टॉन्च होगा, या फिर आपने कह दिया कि ये ना इस थ्योरी में बहुत विश्वास करता है, जैसे कुछ लोग ओशो की थ्योरी में विश्वास करते हैं, वो उसके स्टॉन्च बिलीवर होते हैं, स्टॉन्च फॉलोअर होते हैं, तो वहां आप स्टॉन्च वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये लॉयल होते हैं एंड कमिटेड इन एटीट्यूड होते हैं, निष्ठावान और समर्पित होते हैं। तो शी इज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो शी इज अ स्टॉन्च सपोर्टर, ये बहुत बड़ी सपोर्टर है किसका, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर। अब समझ आ गया कि मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला। द लॉयर वॉज अ स्टॉन्च डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स। द लॉयर वॉज अ स्टॉन्च डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो लॉयर है ना वो स्टॉन्च डिफेंडर है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है तो उसको आप स्टॉन्च डिफेंडर कह सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं बेटे, स्टॉन्च बिलीवर होगा, स्टॉन्च डिफेंडर होगा, स्टॉन्च फॉलोअर होगा, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये लॉयल है, आप इसको स्टीड फास्ट कह सकते हैं, आप इसको फेथफुल कह सकते हैं, आप इसको कमिटेड कह सकते हैं, आप इसको डिवोटेड कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपोजिट में क्या कहेंगे, डिसलॉयल है, अनफेथफुल है, अनरिलायबल है, वीवरिंग है या इनडिफरेंट है, ठीक है। इसका अपोजिट होगा, तो ये सारे इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टॉन्च का, आपके स्टीड फास्ट है, फेथफुल है, कमिटेड है, डिवोटेड है, लॉयल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका रिपोजिट, ठीक है। रिपोजिट मतलब नाउन कम वर्ब होगा, अ क्विक क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म। तीखी प्रतिक्रिया दे देना, जैसे आपको किसी ने मजाक बनाया तो आपने उसको एक तीखा जवाब दिया, वो आपका रिपोस्ट होगा, ठीक है। री माने दोबारा से, तो आप याद कर सकते हैं कि री का मतलब है आपने नहीं किया, रिपोस्ट किया है, आपने क्विक क्लेवर रिप्लाई दिया टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म। किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया तो आपने ऐसा कर दिया। जैसे मैं एक बार एक पॉलिटिशियन की स्पीच सुन रहा था बहुत अच्छा, और बात एग्जाम्पल वैसे भी है कि किसी ने कहा कि अक्सर मैंने देखा है कि आपकी पार्टी के ऊपर पत्थर बहुत उछाले जाते हैं, यानी कि आलोचना आपकी पार्टी की बहुत ज्यादा रहती है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल दिया कि जिस पेड़ के ऊपर ज्यादा सेब लगे होते हैं या ज्यादा फल लगे होते हैं, पत्थर भी उसी पेड़ के ऊपर ज्यादा आते हैं, क्योंकि लोग वही तो पत्थर मारेंगे जहां से फल मिलेगा, अगर फल नहीं मिलेगा तो पत्थर कोई क्यों मारेगा। बिल्कुल सही है। तो द विटी रिपोस्ट साइलेंस्ड द क्रिटिक्स इमीडिएटली। उसका जो विटी रिपोस्ट था ना, उसने सारे क्रिटिक्स को एकदम से साइलेंस्ड कर दिया, ठीक। शी रेस्पॉन्डेड टू एन इंसल्ट विद अ शार्प रिपोस्ट, मतलब उसने रेस्पॉन्ड किया इंसल्ट के लिए विद अ शार्प रिपोस्ट। मतलब होता है ना कि सोशल मीडिया पे आपने देखा किसी के बारे में कुछ कहा गया, उसने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया, ठीक है, तो वो आप रिपोस्ट कर सकते हैं कि किसी की इंसल्ट हुई उसने रिपोस्ट करा है। तो रिटॉर्ट करना होगा, कमबैक करना होगा, रिजॉइंडर होगा, रिप्लाई होगा, या बच्चों काउंटर अटैक होगा, ठीक है, काउंटर अटैक होगा। साइलेंस होगा, इग्नोर होगा, एक्वीज मतलब होता है बेटा मान लेना किसी को, कंसेंट दे देना, अग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब रिगार्ड्स के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब बच्चों हमारे शुरू होता है रिवीजन, ठीक है। पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे सारे वर्ड्स को और फिर हम ये एक्सरसाइज आपके साथ फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बार सारे वर्ड्स ट्राई करते हैं। पहला वर्ड था बेटा कंपेंडियस। कंपेंडियस का मतलब होता है ससेंट, छोटा सा, किसी के बारे में एक बार बहुत बढ़िया आपने छोटा सा आइडिया दिया कि कैसा होगा, उसको आप कहते हो कि ये ससिंक्ट आइडिया है, ठीक है, वो कंपेंडियम कहलाता है, कंपेंडियस। उसके बाद आपने कहा क्रम्बल। बेटा क्रम्बल करना होता है, बिल्डिंग स्केल में यूज किया था कि बिल्डिंग टूटती चलेगी, फ्रेगमेंट्स में टूट गई, क्रम्बल हो गया, ठीक है। किसी की आइडियोलॉजी क्रम्बल हो सकती है, किसी का जो बिजनेस है वो क्रम्बल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपने कहा डिस्टार्ट। बेटे इंसान होता है जो कवर्ड होता है, मतलब एक ऐसा इंसान जो कवर्ड है, जिसके अंदर कोई साहस नहीं है, उसको हम डेस्टार्ड कहते हैं। डेस्टार्ड कहते हैं कोई साहस उसके अंदर नहीं है। डिस्टोपियन मतलब ये तो आसानी है, उटोपियन का अपोजिट है, उटोपिया मतलब परफेक्ट स्टेट होती है,
इमेजिनरी, और डिस्टोपियन मतलब इमोरल या इनजस्टिस वाली स्टेट होगी, लेकिन ये भी इमेजिनरी ही होगा, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा सा शरीर, ठीक है। आज बड़ा अच्छा शरीर एक्टोमॉर्फिक होगा। मेसोमॉर्फिक मतलब होगा हेटफुल सा, जिसमें कोई शेप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा एरी साउंड होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंज या एरीली मतलब हो गया स्ट्रेंज तरीके से, थोड़ा सा फ्राइटनिंग वे में इसका यूज किया जाता है, इसको आप एरीली कहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है ट्रैम्पल। बेटा ट्रैम्पल एक वर्ब होती है जिसका मतलब कुचल देना। स्टॉम्प एक वर्ड मैंने आपको समझाया था, इसमें बड़ा अच्छा वर्ड है स्टॉम्प कर देना, किसी को दबा देना, ठीक है। तो स्टूटर मतलब क्या होता है बेटा, ये अच्छा यहाँ गलती से लिखा गया ट्रैम्पल है, ये जो वर्ड है बेटे ये ट्रैम्पल है, इतना तो याद है ना, दैट इज योर ट्रैम्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटे स्ट्यूटर, इसका मतलब नाउन होगा, इसका मतलब होता है जो हकलाता है, ठीक है, जो हकलाता है, क्लियर नहीं बोल पाता है, जो स्टैमर करता है, स्टैमरिंग हम अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है। स्टॉन्च बिलीवर्स होते हैं जो किसी को फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोग आम आदमी पार्टी के स्टॉन्च बिलीवर हो सकते हैं, कुछ बीजेपी के स्टॉन्च बिलीवर हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं जिनको आज आप भक्त कहते हैं, चमचा कहते हैं, वो सब स्टॉन्च हैं, समझ गए। आजकल आपने देखा ना पॉलिटिकल पार्टीज में कि वो इसको सपोर्ट कर रहा है तो भक्त होगा, वो उसको सपोर्ट करता है तो चमचा होगा। तो ये भक्ति और चमच जितने भी भक्त और चमचे, इनको स्टॉन्च कहा जा सकता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, रिपोजिट मतलब होता है, आप इसको ऐसे याद कर लो कि सोशल मीडिया पे जब कोई आपको कुछ कहता है तो सोशल मीडिया पे बेटा आप उसका रिप्लाई लिखते हैं, ठीक है, वो रिपोस्ट कहलाता है, वो रिपोस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आप शुरू करते हैं। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू कंपेंडियस। कंपेंडियस का बेटा सिनोनिम क्या होगा, रैम्बलिंग होगा, ससिंक्ट होगा, लोकेशियस होगा या डिटेल्ड होगा, बताइए क्या आंसर होगा। सोच समझ के आंसर दो, जल्दी से आंसर मार्क करो। कंपेंडियस बेटा सबसे पहले यही वर्ड था ना कंपेंडियस। कंपेंडियस क्या था, मैंने कहा ना कि आप कंपेंडियस नोट्स बना सकते हो, आप किसी के जीवन का कंपेंडियस अकाउंट दे सकते हो, मतलब इसका मतलब होगा बेटा ससिंक्ट, यानी कि छोटा अकाउंट है लेकिन कंप्लीट है, छोटा अकाउंट है लेकिन कंप्लीट है, इसको हम ससिंक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा कंपेंडियस कंटेनिंग और प्रेजेंटिंग द एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ समथिंग, तो संक्षिप्त और सार गर्भित होगा। रैम्बलिंग का मतलब लेंदी होता है बेटा, जिसकी कोई स्पीच नहीं है, ठीक है। उसके बाद ससिंक्ट छोटा होगा। लोकेशियस मतलब टॉकेटिव होता है, बातूनी बहुत आता है। और डिटेल्ड का मतलब विस्तृत होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ मीनिंग टू क्रम्बल। बेटा क्रम्बल का अपोजिट क्या होगा, सॉलिडिफाई करना होगा, शैटर करना होगा, डिसइंटीग्रेट करना होगा, फ्रेगमेंट होगा, बताइए क्या आंसर होगा। क्रम्बल, क्रम्बल के लिए मैंने आपको कहा था कि आप एक वर्ड याद करो, CRUSH, क्रश जैसा लग रहा है, क्रम्बल कर देना, ऐसे करके बेटा क्रम्बल कर देना, तोड़ देना पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसमें वर्ड आ रहा है शटर, टुकड़े टुकड़े तोड़ देना, डिसइंटीग्रेट कर देना, अलग अलग कर देना, फ्रेगमेंट टुकड़े में बांट देना। तो करेक्ट आंसर उठेगा सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई या फोर्टिफाई कोई भी आंसर हो सकता है क्योंकि अपोजिट पूछा गया है, और बाकी तीनों वर्ड टुकड़ों में तोड़ने के लिए सिनोनिम है, ठीक है। तो आपको देखो इससे ये फायदा होने वाला है, क्रम्बल मतलब होता है फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल पीसेस, फ्रेगमेंट्स में डाल देना। बेनिफिट आपको ये होगा बेटा, इससे ये बेनिफिट होगा कि आप समझ पाएंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ डेस्टार्ड। डेस्टार्ड कौन था, हीरो था, ब्रेव हार्ट था, कॉवर्ड था या वैलियंट था, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनमें से कुछ लॉजिक दिया जा रहा है आपको कि आप देखेंगे तो बता सकते हैं सिनोनिम होगा, इसका अपोजिट निकल जाएगा, तो ऑड वन आउट करके निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि जब क्लास खत्म हो तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएं, ठीक है। अब आपको डेस्टार्ड का आंसर याद नहीं आ रहा है, तो आपने देखा कि सर हीरो एक पॉजिटिव वर्ड है, ब्रेव हार्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, वैलियंट बहादुर पॉजिटिव वर्ड है, तो करेक्ट आंसर ये कॉवर्ड होगा, ये ऑड वन आउट है। तो ऐसे करके भी आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हो, कॉवर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। आपको प्रॉपर बेटा इंग्लिश और हिंदी मीनिंग मिल रही है सारी वर्ड्स की, एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डिस्टोपियन। अब डिस्टोपियन आपको याद नहीं आता हो तो आप क्या याद करेंगे, बेटा इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, UTOPIAN, ठीक है। अब मैंने वो लिख ही दिया, अपोजिट ही पूछा है तो यूटोपियन होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, यूटोपियन होगा, मिल गया बेटा सीधे सीधे वर्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया, ठीक। तो आपने कहा डिस्टोपियन मतलब ऐसा होता है बेटा जो जहां इन सफरिंग है, इनजस्टिस होगा, ठीक है। ये एपोकेलिप्टिक जो होता है ये तो प्रोफेसिंग होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की, सब खत्म हो जाएगा। ब्लीक मतलब होता है जहां ग्रिम होता है, उजाड़ होता है, काइंडनेस की कमी होती है, जहां वार्मथ की कमी होती है, एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की कमी होती है। और ऑप्रेसिव होता है बेटा हार्डशिप, दबा देने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
एक्टोमॉर्फिक। बेटा एक्टोमॉर्फिक हमने बात की थी, क्या क्या होता है एक्टोमॉर्फिक? हमने कुछ लोगों की शेप्स की बात की थी, जैसे जॉन इब्राहिम है, ठीक है, या फिर हमने कहा फिर हम कह सकते हैं वो ऋतिक रोशन है, ठीक है, आपको बड़ी लंबी सी स्लेंडर्ड बॉडी दिखाई देती है, लंबाई बहुत अच्छी है, तो उसको एक्टोमॉर्फिक कहा जाता है। तो जो स्टॉकी होता है मोटा होगा बेटा, बल्कि मोटा होगा, और स्टाउट माने भी मोटा होगा, तो करेक्ट आंसर स्लेंडर्ड होगा। इन्होंने पूछा स्लेंडर्ड, पॉजिटिव वर्ड पूछा गया, सिनोनिम क्या होगा, तो स्लेंडर्ड होगा, ठीक है। बाकी सारे वर्ड शेप को मोटा कर देते। स्टॉकी का मतलब क्या, मजबूत काठी वाला, ठीक है, छोटा होगा। ब्रॉड है, फिर उसने आपने कहा ये जो होगा बेटा स्लेंडर्ड पतला होगा, उससे लगा आपने कहा बल्कि मोटा होगा, भारी बड़ा, ये स्टाउट मतलब भी मोटा वही होगा। फैट और हैवी बिल्ड यानी कि ज्यादा फैट चढ़ा हुआ है, इसमें फैट होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एरिली का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंजली होगा, रीएश्योरिंगली होगा, स्पूकीली होगा, या फिर वियर्डली होगा? बताइए क्या आंसर होगा। अपोजिट क्या होगा बेटा, एरिली का, ठीक है। एरिली एक वर्ड है, हमें पता है ERIE वर्ड होता है एरी, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज। तो समझ आ गया कि स्ट्रेंज का पूछा गया, अपोजिट पूछा गया, सिनोनिम हो गया स्ट्रेंजली। स्पूकीली बेटे स्पूक सिनोनिम होगा, वियर्डली सिनोनिम होगा। तो रीअश्योरिंगली मतलब किसी बात को कंफर्म कर देना, रीअश्योरिंगली। सो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ट्रेम्पल? बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ट्रेम्पल? ट्रेम्पल का सिनोनिम क्या होगा? स्टॉम्प होगा, अवॉइड होगा, केयर होगा, और लिफ्ट होगा, ठीक है। ट्रेम्पल कर देना मैंने आपको बताया था, जो एलिफेंट वाली वर्ड था उसको याद करो। एलिफेंट क्या करता है, एलिफेंट चीजों को कुचल देता है, वो ट्रम्पल कर देता है, तो करेक्ट आंसर स्टॉम्प हो सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बेटे स्टॉम्प होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्टॉम्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों, स्ट्यूटर क्या होगा? अपोजिट बताना है, हेजिटेटर होगा, फॉल्टरर होगा, फ्लुएंट स्पीकर होगा, या पॉजर होगा, ठीक है। देखो, हेजिटेटर होता है जो बोल ना पाता हो, ठीक है। फॉल्टरर होता है जो बीच में अटक जाता हो, पॉजर होता है जो पॉज लगा देते हो। करेक्ट आंसर होगा फ्लुएंट स्पीकर, करेक्ट आंसर होगा फ्लुएंट स्पीकर, जो बहुत बढ़िया से बोलता है। अपोजिट पूछा है ना बेटा, क्या आंसर दे दिया इन्होंने? बेटा तो सिनोनिम होगा ना, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा फ्लुएंट स्पीकर, ठीक है, गलत लगा बेटा आंसर, फ्लुएंट स्पीकर होगा, देख सकते हैं ना। हकलाने वाला होगा, तो आपने कहा हेजिटेटर सेम होता है, फॉल्टर लड़खड़ाने वाला होता है, फ्लुएंट स्पीकर होगा बेटा, ठीक है, आंसर गलत मार्क है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताओ, स्टॉन्च का आंसर बताओ बेटे। स्टॉन्च, स्टॉन्च माने कौन होता है? अनफेथफुल होगा, वेवरिंग होगा, इंडिफरेंट होगा, स्टेड फास्ट होगा? बताइए क्या आंसर होगा। स्टॉन्च मैंने कहा था, स्टॉन्च कौन होते हैं? स्टॉन्च बिलीवर होते हैं बेटा, देखो सारे याद होंगे ना, स्टॉन्च बिलीवर होते हैं। तो अनफेथफुल तो नहीं होगा, वेवरिंग जो हिल जाता हो, इंडिफरेंट नॉट इंटरेस्टेड, तो स्टीड फास्ट होगा बेटा। स्टीड फास्ट आपका डिसिपल होता है, जो आपकी बातों को मानता है, फॉलो करता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए। बेटा रिपोजिट क्या होता है? रिटॉर्ट होगा, साइलेंस होगा, रिजॉइंडर होगा, कमबैक होगा? बताओ क्या आंसर होगा। अपोजिट पूछा है बेटा। रिपोजिट क्या था बेटा? आपने कहा ये था सर क्विक रिप्लाई फॉर क्रिटिसिज्म और इंसल्ट के लिए, ठीक है, क्विक रिप्लाई होता है फॉर क्रिटिसिज्म और इंसल्ट के लिए। तो बेटा साइलेंस हो सकता है, रिटॉर्ट माने सेम है, रिजॉइंडर सेम है, कमबैक सेम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका साइलेंस होगा, ये आंसर है, ठीक है। बताइए भाई, तो बच्चों आपको आपका आज का सेशन कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताएं। आराम फाउंडेशन बैच है, जिसे ज्वाइन करने के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं। कौन सा? आप कोड यूज करें बेटा अमित 30, इससे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। और आप कोड यूज कर सकते हैं बेटा कौन सा? अमित 15, इससे आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा आपके बेटा 3 मंथ्स वाले सब्सक्रिप्शन पर, 3 महीने वालों पर, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन इट टुडे सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड द नोटिफिकेशंस हियर। आपको सारी पीडीएफ्स बेटा इस क्लास की भी यही मिलेगी, और ये आपको 24/7 असिस्ट करता रहेगा ग्रुप, ठीक है। आपको जैसे कोई क्वेरी पूछनी हो तो यहाँ टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड बेटा आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस साथ के साथ बेटा आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए मुलाकात होगी आप आपसे नेक्स्ट क्लास में 10 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद भाई। Keep imbibing